हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप देख सकते हो हम जो क्लास 1M2 है उसकी शिक्षक संदर्शिका के अनुसार किस प्रकार से आपको कार्य योजना पाठ्य योजना लिखना है। क्योंकि साथियों, आप सभी जानते हो कि आकलन के परिणाम का विश्लेषण करने के बाद में उसके आधार पर हमें साक्षरता के जो दिए गए घटक हैं उनके अनुसार तथा तीनों समूहों के अनुसार यानी समूह 1, समूह 2, समूह 3 के अनुसार हमें कक्षा 1 एवं 2 की अंग्रेजी शिक्षक संदर्शिका के अंदर जो कार्य योजना लिखनी है उसको किस प्रकार से लिखना है, उसमें क्या क्या सावधानी रखना है और साथ में उसमें कौन कौन सी सामग्री सहायक हो सकती है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें 4 दिन के लिए कार्य योजना लिखना है। तो साथियों, FLN कार्य योजना यानी कक्षा 1 एवं 2 के लिए जो कार्य योजना लिखना है उसकी संपूर्ण जानकारी आप वीडियो में देखने वाले हैं। हर घटक की अलग जानकारी आपको मिलेगी और उसके लिए किस प्रकार से दिवसवार कार्य योजना दी गई है, यानी तीसरे, चौथे, पाँचवें एवं छठे चारों दिवस की पृथक पृथक कार्य योजना दी गई है। साथ में विशेष रूप से आप देखेंगे तो कक्षा 1 के लिए जो आप सभी जानते हैं कलर कोड है लाल, उस कलर कोड के अनुसार उसमें कक्षा 1 के बच्चों के लिए जो घटक दिए गए, जो अवधारणा दी गई उनके अंतर्गत अलग से लिखना है। इसी प्रकार से कक्षा 2 के लिए कलर कोड के अनुसार कलर कोड को ध्यान में रखते हुए उसमें दिया गया है, यानी कलर कोड दिया गया है उसके अंतर्गत कक्षा 2 के बच्चों के लिए जो अवधारणा एवं घटक दिए उसके अनुसार अलग लिखना है। एवं कुछ अवधारणाएं ऐसी है जो कक्षा 1 एवं 2 दोनों के लिए कॉमन है, उसके लिए हमें किस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से साथियों आप वीडियो में पूरी जानकारी देखेंगे। तो साथियों, FLN तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित साथ ही ओलंपियाड एवं नेट संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, अब हम चलते हैं जो शिक्षक संदर्शिका है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। साथियों, आप सभी जानते हैं जिसे हम TG भी कहते हैं। इसके अंदर चलते हैं जिसमें हमें जो कार्य योजना है आबलिक पाठ्य योजना भी कहा गया है उसे किस प्रकार से लिखना है उसके दिशा निर्देश देख लेते हैं। उसके बाद में आपको लिखी हुई जो कार्य योजना है वो बिंदु बाय बिंदु समझाने वाले हैं साथियों वीडियो में। तो साथियों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इससे संबंधित दिशा निर्देश है सप्ताह 10 के पहले दिए गए हैं। ये आपकी शिक्षक संदर्शिका में आप देख सकते हैं और बहुत गहराई से इसका अध्ययन करें और उसके बाद में आप लिखें। इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ही हमने इसके अंदर घटक के अनुसार तथा समूह के अनुसार साथ ही कक्षा के अनुसार हमने इसके अंदर जो पाठ्य योजना है यानी कार्य योजना है वो लिखी है साथियों। तो आप देख सकते हैं, इसको हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें बिंदु दिए गए आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि आकलन के परिणाम एवं विश्लेषण के आधार पर 3 समूह निर्मित होंगे। यानी साथियों 3 समूह निर्मित होंगे, उन 3 समूह के अनुसार किस प्रकार से लिखना है और आपको बच्चों के इस तरह अनुसार दिवस 3, 4, 5 व 6 के लिए पाठ्य योजना बनानी है। पाठ्य योजना बनाने हेतु सुझाव स्वरूप निम्नलिखित बिंदु दिए जा रहे हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ 4 बिंदु दिए गए जिनके अनुसार हमें लिखना है, यानी सुझावात्मक रूप में दिए गए। बिंदु नंबर 1, समूह में शामिल बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए अगले 4 दिनों की शैक्षणिक कार्य योजनाएं बनाएं। दूसरा बिंदु है, सामान्य कक्षा में 3 स्तर के बच्चे मिलेंगे। पहला, स्वयं से कर पाते हैं, दूसरा थोड़े सहयोग से कर पाते हैं और तीसरा अधिक सहयोग की आवश्यकता है। प्रथम स्तर के बच्चों को पीयर लर्निंग यानी आपस में एक दूसरे से सीखना के रूप में द्वितीय स्तर वाले बच्चों के साथ बिठाकर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। यानी साथियों, आप सभी ने ट्रेनिंग भी ली होगी और आपको ज्ञात है कि उसमें बताया गया है और शिक्षक संदर्शिका में बताया गया है कि समूह 1 के बच्चे शिक्षक के निर्देशानुसार समूह 2 के बच्चों के साथ में पीयर लर्निंग के अंतर्गत कार्य करेंगे, यानी सीखना सिखाना के अंतर्गत कार्य करेंगे। और तीसरा बिंदु है, अपनी परिस्थिति, समय तथा बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना बनाए। यानी साथियों, समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको पाठ्य योजना तैयार करना है, क्योंकि इसमें समय दिया गया है, यानी अनुमानित समय किस प्रकार से वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको अपना अधिकांश समय समूह 3 के बच्चों के लिए रखना होगा जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है। बिंदु 4 है, अगले 4 दिनों की पाठ्य योजना बनाने हेतु साक्षरता घटकवार तालिका दी गई है जिसमें पाठ्य योजना के केवल मुख्य बिंदुओं को लिखना है तथा विस्तार से पाठ्य योजना आवश्यकता अनुसार पृथक से तैयार किया जाए। तो साथियों, यहाँ पे घटकवार तालिका दी गई है जिसमें समूहवार भी जानकारी दी गई है और जो कक्षा 1 एवं 2 के लिए जो सामूहिक तथा कक्षा 1 एवं 2 के अलग अलग घटक जो दिए गए हैं उन सब पे किस प्रकार से यहाँ पे हमें कार्य योजना तैयार करना है, संपूर्ण जानकारी हम वीडियो में देखने वाले हैं साथियों। और इसमें दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर आप पृथक से भी तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, हम चलते हैं अब
घटक के अनुसार कार्य योजना किस प्रकार से लिखना। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कार्य योजना निर्माण हेतु ये तालिका है और हमने इसमें नोट कर दिया है कि घटक के अनुसार किस प्रकार से हमें तैयार करना है। तो साथियों आप देख सकते हैं हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे दिवस 3 के लिए आवधिक आकलन / पाठ योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश। तो साथियों यहाँ पे घटक के अंतर्गत दिशा निर्देश दिया गया है कि शिक्षक शरीर के अंगों को पहचानना के आकलन के आधार पर तीनों समूहों को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना हेतु बिंदु लिखे। यानी साथियों किसके अंतर्गत लिखना है, तो आप देख सकते हैं शरीर के अंगों को पहचानना के अंतर्गत लिखना है। समूह 3, समूह 2 एवं समूह 1 के लिए लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर कोड दिया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कलर कोड से भी आप ध्यान रखें कि जो कलर कोड हरे रंग का दिया गया है वो कक्षा 1 एवं 2 दोनों के लिए, और आप यहाँ पे देखेंगे तो कक्षा 1 एवं 2 दोनों लिखा हुआ है। तो जहाँ पे हरे कोड से तालिका बनी गई है वो कक्षा 1 एवं 2 दोनों के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे समूह 3 के लिए कि शरीर के अंगों की जानकारी प्रदान करना और चित्रों को समझाना कौन कौन से अंग का चित्र है, यानी जो वर्कशीट दी गई है उसमें हमको बताना है बच्चों को। तथा इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आवश्यक सामग्री लिखी है, यानी बॉडी पार्ट नेम चार्ट, तो उसका उपयोग आप आवश्यक सामग्री के रूप में कर सकते हैं। और समूह 2 में आप देखेंगे तो उसमें थोड़े कम सुधार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर के अंगों के नाम हिंदी व अंग्रेजी में सिखाना, यह कार्य समूह 1 के बच्चे करवाएंगे। और समूह 1 की बात करें तो द्वितीय समूह के जो बच्चे साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, यानी जो समूह 1 के बच्चे साथियों समूह 2 के साथ कार्य करेंगे और इस प्रकार से समूह 3 के साथ में शिक्षक स्वयं कार्य करेंगे। इसी क्रम में साथियों अगला घटक हम देखें तो आप देख सकते हो नीचे दिया गया अगला घटक शिक्षक सही ग्रेटिंग का इस्तेमाल के आकलन के परिणाम के आधार पर तीनों समूह का ध्यान रखते हुए आगामी पठन योजना हेतु मुख्य बिंदु लिखे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो समूह 3 है उसके लिए यहाँ पे शिक्षक स्वयं कार्य करेंगे। समूह 3 के लिए तो बच्चे को ग्रेटिंग में दी गई गतिविधि की स्पष्ट जानकारी देना, यानी जो चित्र है जो ग्रेटिंग है उसमें दी गई जानकारी की चित्रानुसार जानकारी देना, उसकी मीनिंग सिखाना। इसी क्रम में आप देखेंगे तो जो समूह 2 का आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो चित्र है ग्रेटिंग अनुसार स्पेलिंग सिखाना, क्योंकि इसमें कम कार्य करना होता है, कम दक्षता विकसित करना होती है। तो ये समूह 1 के बच्चे पीयर लर्निंग के अंतर्गत समूह 2 के साथ कार्य करेंगे। और समूह 1 के बच्चे में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बच्चे समूह 2 के साथ संलग्न है। और यहाँ पे आप आवश्यक सामग्री के रूप में देखेंगे तो ग्रेटिंग्स कार्ड हो सकते हैं जिसकी सहायता से आप बच्चों को ये जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसी में अगला जो पृष्ठ है उस पर आप देखेंगे तो ये भी दिवस 3 में जो कार्य करना है वो जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ये भी कक्षा 1 एवं 2 दोनों के लिए शिक्षक शब्द के आरंभिक ध्वनि के आकलन के परिणाम के आधार पर, यानी जो शब्दों के आरंभिक ध्वनि है उसका जो परिणाम प्राप्त हुआ है हमने वर्कशीट चेक किया। उसके बाद में जो समूह 1, 2, 3 के बच्चों के लिए क्या कार्य योजना है, तो समूह 3 के बच्चों के लिए आप देखेंगे तो बच्चों को लेटर्स व वोवेल्स ध्वनि की स्पष्ट और विस्तृत जानकारी प्रदान करना, शिक्षक स्वयं समूह 3 के बच्चों को यह काम करवाएंगे। और समूह 2 में आप देखेंगे तो वोवेल्स ध्वनि का कार्य करवाना, समूह 1 के बच्चे शिक्षक के निर्देशानुसार समूह 2 के बच्चों के साथ कार्य करेंगे, यानी जो वोवेल्स की ध्वनि पर कार्य करना है यह कार्य समूह 1 के बच्चे करेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं समूह 1 के में लिखा हुआ है कि द्वितीय समूह के बच्चों के साथ में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सम्मिलित रहेंगे। इस प्रकार से साथियों सामग्री की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमने लिखने का प्रयास किया है कि लेटर्स चार्ट, यानी जो ABCD का अल्फ़ाबेट चार्ट होता है वो हो सकता है, फिर अलग अलग लेटर का चार्ट हो सकता है, इस प्रकार से अल्फ़ाबेट कार्ड हो सकते हैं। इन सामग्री का उपयोग करके हम कार्य कर सकते हैं। और साथियों हम सभी जानते हैं कि हमें FLN किट भी प्राप्त हुई है जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के हमको कार्ड मिले हैं। इसी क्रम में देखेंगे तो चौथे दिवस की बात करें तो साथियों देख सकते हो ये हरे रंग की, यानी कक्षा 1 एवं 2 दोनों के लिए। और यहाँ पे देखेंगे प्री राइटिंग स्किल्स के आकलन के परिणाम के आधार पर क्या लिखना है हमें यहाँ पे कार्य योजना। तो आप देख सकते हो जो समूह 3 के बच्चे हैं उनके लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि प्री राइटिंग स्किल्स पर बच्चों से अभ्यास करवाया जाना है, यानी प्री राइटिंग स्किल बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, यानी उन्हें अभ्यास की आवश्यकता है। समूह 2 के लिए लेटर्स लिखने का अभ्यास करवाया जाना, उन्हें लेटर्स लिखने का अभ्यास करवाया जाना और इनको जो प्री राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत जो चीज़ें दी गई है उन लाइनिंगों पर अभ्यास करवाना है। और समूह 1 में लिखा हुआ है कि समूह 2 के बच्चों के साथ में कार्य करेंगे। और आवश्यक सामग्री की आप बात करेंगे तो सामग्री की बात करेंगे तो वर्कशीट हो सकती है, वर्कशीट पे भी हमको प्री और राइटिंग स्किल से संबंधित चीज़ें दी गई है जहाँ पे बच्चों से कार्य करवा सकते हैं। फिर अल्फ़ाबेट कार्ड दिखाकर
चार्ट दिखाकर उनसे ब्लैक बोर्ड पर भी अभ्यास करवा सकते हैं। इस प्रकार से साथियों इसी क्रम में हम नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर कोड रेड दिया गया है, यानी रेड दिया गया है। इससे तात्पर्य है आप सभी जानते हैं कि ये कक्षा 1 के बच्चों के लिए घटक दिए गए, यानी ये जो कार्य केवल कक्षा 1 के बच्चों के लिए किया जाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है शिक्षक नेमिंग वर्ड को पहचानने के आकलन के परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना हेतु मुख्य बिंदु लिखेंगे। तो ये नेमिंग वर्ड के अंतर्गत दिया गया। तो साथियों समूह 3 के लिए आप देखेंगे तो नेमिंग वर्ड्स का मौखिक व लिखित अभ्यास करवाना, यह समूह 3 के बच्चों को करवाना है। समूह 2 में देखेंगे तो नेमिंग वर्ड्स की मीनिंग सही लिखाएंगे, यानी समूह 1 के जो बच्चे हैं वो शिक्षक के अनुसार समूह 2 के बच्चे को नेमिंग वर्ड्स की मीनिंग लिखाएंगे और उन्हें याद करवाएंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो समूह 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि समूह 2 के बच्चों के साथ में कार्य करेंगे, यानी पीयर लर्निंग के अंतर्गत। और इसकी सामग्री की आप बात करें तो आवश्यक सामग्री वर्कशीट है यहाँ पे, और FLN किट है, अल्फ़ाबेट चार्ट, टेक्स्ट बुक। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सामग्री भी लिखी है और हर प्रकार से हमने शिक्षक संदर्शिका के निर्देशों के अनुसार यहाँ पे लिखने का पूर्ण प्रयास किया साथियों। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों FLN संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के वीडियो जैसे कार्य योजना हो गई, बच्चों की आगामी प्राथमिकता हो गई, और कक्षा 1, 2, 3 एवं 4 के लिए जो किस प्रकार से आकलन करना है, किस प्रकार से ट्रैकर शीट भरना है, संपूर्ण डिटेल शिक्षक संदर्शिका तथा मिशन अंकों के अंतर्गत जो दिशा निर्देश प्रदान किए गए उनके अनुसार हमने वीडियो तैयार किया है साथियों। तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो साथियों अब देखते हैं ये दिवस 4 की बात है, यानी दिवस 3 पहले हो गया, इन दोनों पृष्ठों पर हम दिवस 4 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घटक के अंतर्गत दिया गया है कि अंतिम ध्वनि के आकलन के परिणाम स्वरूप जो शब्दों की अंतिम ध्वनि होती है उसके परिणाम स्वरूप तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक आगामी पठन योजना के बिंदु रहेंगे वो क्या रहेंगे। तो समूह 3 के लिए आप देखेंगे तो लेटर साउंड के अंतर्गत अंतिम ध्वनि यानी एंडिंग साउंड पर कार्य करने की अधिक आवश्यकता है ताकि बच्चे अंतिम ध्वनि को पहचान सके। इसी प्रकार से समूह 2 के लिए लिखेंगे तो स्पेलिंग की अंतिम ध्वनि स्पष्ट करें, यानी बच्चे को जो अंतिम ध्वनि वो स्पष्ट नहीं हो पा रही तो वो स्पष्ट करेंगे शिक्षक के निर्देश के अनुसार। समूह 1 के बच्चे इस पर कार्य करेंगे। और समूह 1 में आप देखेंगे तो समूह 2 के साथ में समूह 1 के बच्चे सम्मिलित रहेंगे। और इसी प्रकार से इसके लिए जो सामग्री की आप बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं नीचे लिखा है हमने कि वर्क बुक हो सकती है, FLN मीनिंग कार्ड हो सकते हैं। इस प्रकार से साथियों आप ध्यान में रखते हुए इसके अलावा अन्य सामग्री को भी सम्मिलित करके पठन पाठन को अत्यधिक रोचक बना सकते हैं। इस प्रकार से साथियों दिवस 5 की हम बात करें तो यहाँ पे दिवस 5 की आपको कार्य योजना दिखाई देगी। इसका जो पहला घटक है रीडिंग, ये कक्षा 1 के लिए है। तो आप देख सकते हो इसमें दिया गया है कि नेमिंग वर्ड्स और इसके अंतर्गत जो एनिमल के आकलन के आधार पर तीनों समूहों को ध्यान में रखते हुए इसमें भी पठन योजना तैयार करना है और उसके मुख्य बिंदु यहाँ पे लिखना है। तो समूह 3 में आप देखेंगे तो चित्र देखकर जानवरों को पहचानना सिखाएं, यानी ये बच्चों को हमें सिखाना है। वह उनके स्पेलिंग का अभ्यास करवाना, उनकी मीनिंग स्पेलिंग का अभ्यास करवाना। और समूह 2 में थोड़ा कम कार्य करना होता है। तो इसमें देखिए नेमिंग वर्ड्स के अंतर्गत एनिमल नेम सिखाने का कार्य समूह 1 के बच्चे करवाएंगे। और समूह 1 के बच्चे तो आप सभी जानते हो साथियों, समूह 1 के बच्चे समूह 2 के साथ में शिक्षक के निर्देशानुसार पठन पाठन की यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत संलग्न रहेंगे। और सामग्री की बात करें तो इसमें एनिमल कार्ड्स हो सकते हैं, चित्र कार्ड हो सकते हैं, FLN चित्र या मीनिंग कार्ड हो सकते हैं। इस प्रकार से साथियों इसी क्रम में हम जो कक्षा 1 एवं 2 के लिए जो घटक दिया गया है रीडिंग का वो नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो। शिक्षक नेमिंग वर्ड्स यानी थिंग्स के आकलन के परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना किस प्रकार से बनाएंगे। साथियों ऊपर एनिमल की बात हो गई, अब नीचे थिंग्स यानी वस्तुओं की बात हो गई। तो उसको ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 एवं 2 दोनों के लिए है। समूह 3 के लिए आप देख सकते हैं चित्र देखकर कार्ड की पहचान करना व स्पेलिंग सिखाना होगी। और समूह 2 के लिए स्पेलिंग सिखाने का कार्य समूह 1 के बच्चे करवाएंगे शिक्षक के निर्देशानुसार। और समूह 1 के बच्चे समूह 2 के साथ संलग्न रहेंगे। अब FLN किट हो सकती है इसमें सामग्री के रूप में, उसके अंदर बहुत सारे चित्र दिए हैं FLN किट के अंतर्गत। फिर उसके अंतर्गत मीनिंग कार्ड भी दिए गए हैं, एनिमल कार्ड है। इस प्रकार से इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। इसी क्रम में आप देखेंगे तो जो कक्षा 1 एवं 2 के यानी दिवस 5 के अंतर्गत आपने इस प्रकार से दिवस 5 की
कुछ घटक इधर देख लिए और अगले ही पृष्ठ पे आप देखेंगे तो कुछ घटक और यहाँ पे दिए गए हैं। यानी दिवस 5 के लिए जो अगला घटक है वो राइटिंग का दिया गया। प्री लर्निंग के आकलन के परिणाम आधार पर तीनों समूहों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से दिया गया है, तो आप देख सकते हैं प्री लर्निंग के अंतर्गत समूह 3 के लिए प्री लर्निंग हेतु मौखिक व लिखित अभ्यास पर ध्यान देना। समूह 2 के लिए लिखित अभ्यास समूह 1 के बच्चे समूह 2 को करवाएंगे और समूह 1 के बच्चे समूह 2 के साथ संलग्न रहेंगे। और सामग्री की बात करें तो FLN किट, कार्ड, वर्कबुक और टेक्स्ट बुक। इसी क्रम में साथियों हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अगला घटक दिया गया है रीडिंग का और एक कक्षा 1 एवं 2 दोनों के लिए दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षक वोवेल्स साउंड के आकलन परिणाम के आधार पर तीनों समूह के लिए किस प्रकार से पठन योजना बनाएंगे। तो समूह 3 के लिए अल्फ़ाबेट की पहचान के साथ में वोवेल की पहचान व साउंड की पहचान करवाना। समूह 2 हेतु वोवेल की पहचान व साउंड से पहचान कर कार्य समूह 1 के बच्चे करवाएंगे। यानी जो वोवेल्स की पहचान एवं साउंड की पहचान करवाने का कार्य समूह 1 के बच्चे समूह 2 को शिक्षक के निर्देशानुसार करवाएंगे और इस प्रकार से समूह 1 के बच्चे समूह 2 के साथ में संलग्न रहेंगे। सामग्री की बात करें तो अल्फ़ाबेट चार्ट, वोवेल कॉन्सोनेंट चार्ट। इस प्रकार से साथियों हम दिवस 6 की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमें दिवस 6 की योजना तैयार करना है। तो इस प्रकार से साथियों ये अंतिम दिवस है आकलन का, जिसके अंतर्गत हमें समूह 6 की योजना तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो घटक दिया है 6ठे दिन का घटक रीडिंग दिया गया है इसके अंतर्गत और बिगनिंग वोवेल्स साउंड के आकलन के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना किस प्रकार से तैयार करना है। तो आप देख सकते हो समूह 3 के लिए वोवेल्स की प्रारंभिक ध्वनि की स्पष्ट जानकारी वो वोवेल्स पहचान करवाना होंगे। यानी जो बच्चे हैं जो स्पष्ट रूप से ध्वनि नहीं निकाल पा रहे या फिर उन्हें पहचान नहीं कर पा रहे तो ध्वनि एवं पहचान दोनों चीज़ें सिखानी होगी। समूह 2 तो वोवेल्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है और यह कार्य समूह 1 के बच्चे समूह 2 को करवाएंगे शिक्षक के निर्देशानुसार। और इसी प्रकार से लास्ट कॉलम में आप देखेंगे तो समूह 1 के बच्चे समूह 2 के बच्चे के साथ में पीयर लर्निंग के अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करेंगे। सामग्री की बात करें तो अल्फ़ाबेट चार्ट, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट चार्ट। इन्हीं साथियों लगभग जो आप सामग्री देखेंगे तो सभी सामग्री एक दूसरे घटक के लिए कॉमन है। तो साथियों हमें FLN किट के अंतर्गत ये सभी सामग्री उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से साथियों सभी सामग्री लगभग हमारे पास में उपलब्ध है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो जो रीडिंग का दिया है 6ठे दिन के लिए जो दूसरा घटक रीडिंग का दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि मिडिल वोवेल्स साउंड के आकलन परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना हेतु मुख्य बिंदु। तो समूह 1 के लिए मुख्य बिंदु है पांचों वोवेल्स यानी A-E-I-O-U की गहराई व स्पष्ट रूप से ध्वनि पहचान के साथ समझाना। ये पाँचों जो वोवेल्स है साथियों इनको बहुत गहराई से व ध्वनि की स्पष्टता के साथ में समूह 3 के बच्चों को समझाना। और समूह 2 में आप देखेंगे तो वोवेल्स की ध्वनि पहचान पर समूह 1 के बच्चे कार्य करेंगे। और लास्ट में आप देख सकते हैं जो समूह 1 के बच्चे हो समूह 2 के साथ में कार्य में सम्मिलित है। और सामग्री अल्फ़ाबेट चार्ट, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट चार्ट। इस प्रकार से साथियों लास्ट जो पेज है जो लास्ट अंतिम घटक है वो आप देख सकते हो 6ठे दिन का अंतिम घटक वो कक्षा 1 के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षक मिसिंग वोवेल्स साउंड के आकलन के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखने पर आगामी पठन योजना बनाएंगे जिसके मुख्य बिंदु लिखेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जो समूह 3 के बच्चे हैं वो नेमिंग वर्ड्स यानी स्पेलिंग का लिखित आबलिक मौखिक अभ्यास करवाना है उनको ताकि स्पेलिंग में वोवेल्स को पहचान सके। साथ ही वोवेल्स लेटर की जानकारी प्रदान करना यानी साथ में जो वोवेल्स के लेटर है A-E-I-O-U उनकी जानकारी प्रदान करना और लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार से अभ्यास करवाना स्पेलिंग का। समूह 2 में देखेंगे तो मिसिंग वोवेल्स है तो वोवेल वाली स्पेलिंग पर अभ्यास कार्य समूह 1 के बच्चे करवाएंगे। और इस प्रकार से समूह 1 में लिखा हुआ है कि समूह 2 के साथ में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करेंगे। और इसी क्रम में इसकी जो आवश्यक सामग्री हो आप यहाँ पे देख सकते हैं वोवेल संबंधी मीनिंग कार्ड और वर्क बुक हो सकती है। इस प्रकार से साथियों इस वीडियो में हमने आपको कक्षा 1 एवं 2 के जो अंग्रेजी विषय के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य योजना तैयार करनी है दिवस 3 से लेकर दिवस 6 तक यानी 4 दिवसों की उसका संपूर्ण डिटेल घटक के अनुसार तथा समूह के अनुसार इसमें बताया। साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।